Hello guys, मैं रतन सर वेलकम यू बैक टू रतन सर ग्रामर चैनल। आपको मैं ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताता रहता हूँ वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूसेज ऑफ टेंस होता है, टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, इसी सीरीज की अगली जानकारी है। कुछ जानकारियां मैं शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ टेंसेस को डिस्कस किया था। इस टेंस में इसी कड़ी का अगला पॉइंट डिस्कस होने वाला है और वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। Usage of present perfect and perfect continuous tense। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, आज उसी को पॉइंट वाइज डिस्कस करना है। तो इस सीरीज का पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस का माने आपको पता होगा, जब भी कोई रोचक अनुभव हमको बताना हो तब इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई ट्रैवल बाय एरोप्लेन। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। ब्रैकेटेड वर्ब का सही टेंस फॉर्म यूज करना होता है, तो इसका आंसर ऐसे बनेगा। चूंकि एरोप्लेन से ट्रेवल करना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के अंदर आता है, इसलिए इसका आंसर ऐसे बनेगा, आई हैव ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। अगला एग्जाम्पल, टी बी टू आगरा। इसका आंसर शी हैज बीन टू आगरा। अगला पॉइंट, दो सेंटेंसेज, एक ही साथ आए हुए दो सेंटेंसेज में से पहले एक्शन का रिजल्ट अगर दूसरे सेंटेंस में दिख रहा हो तो पहले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इसको क्लियर कर देगा। एग्जाम्पल से एक एक पॉइंट को क्लियर किया जा सकता है, तो इस पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका आएगा शी कट हर फिंगर, इट इज ब्लीडिंग। उसने अपनी उंगली काट ली है, उससे खून निकल रहा है। तो उंगली कटने का तुरंत का रिजल्ट दूसरे सेंटेंस पे पता चलता है, इसलिए पहले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस तरह प्रयोग होगा। शी हैज कट हर फिंगर और इट इज ब्लीडिंग। तो पहले सेंटेंस में आए हुए एक्शन का आफ्टर इफेक्ट दूसरे सेंटेंस में दिख रहा है, इसलिए पहले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। उसी तरह से ही बीट हर, he beat her, she is weeping, she is weeping, मतलब he has beaten her, she is weeping, उसने उसको पीटा है, वह रो रही है। उसके पीटने का आफ्टर इफेक्ट तुरंत दूसरे सेंटेंस में रोने के रूप में दिखता है, इसलिए पहले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ है, वो है जिस सेंटेंस में जस्ट येट रिसेंटली already, lately, so far, etc. आ रहा हो, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ये सब एडवर्ब्स होते हैं, ये सब जस्ट, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली, सो फार, ये सारे एडवर्ब्स हैं। किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी अगर आ रहा हो तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। She already take her books। अब इस सेंटेंस में ऑलरेडी आ रहा है, तो इसलिए इसका she has already taken her books, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, आई जस्ट फिनिश माई वर्क। इसका आंसर होगा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। एग्जाम्पल को खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल आपको पॉइंट समझाने में हेल्प करेगा। अगला पॉइंट इसी टेंस से रिलेटेड है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर क्वेश्चन, हर एग्जामिनेशन में
कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत पूछा जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इसकी गिनती होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, ये क्या होता है? वर्ब टू बी ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसको अगर अभी भी वर्ब टू बी समझ में नहीं आया हो तो वर्ब वाले वीडियो को केयरफुली वॉच करके वर्ब टू बी को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वर्ब टू बी वाले सेंटेंस में अगर मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब टू बी आ रहा हो, उसमें अगर फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एक एक चीज को मैंने डिस्कस करके बता दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियोस को अच्छी तरह से देख करके इसको जाना जा सकता है। या नॉट आ रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ध्यान से। He be ill for 6 months। अब इस सेंटेंस में बी मतलब वर्ब टू बी और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें he has been ill for 6 months, ये इसका आंसर होगा। ऊपर वाला सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में है और नीचे वाला सेंटेंस आंसर के फॉर्म में है। एक एक क्वेश्चन और आंसर को अच्छी तरह से समझें। कैसे क्वेश्चन, ये ऊपर वाला सेंटेंस क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर आपको नीचे वाले सेंटेंस के रूप में देना है। यही है टेंस यूज की जानकारी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, शी नॉट सी हर हस्बैंड सिंस जनवरी। अब यहां पॉइंट ऑफ टाइम है और नोट के साथ सी आ रहा है, तो इसमें भी वैसे ही शी हैज नॉट सीन हर हस्बैंड सिंस जनवरी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और काम का है। अगला, दो एक्शंस, अगर किसी सेंटेंस में दो एक्शंस आ रहा हो, दो एक्शंस में से एक एक्शन में अगर किसी सेंटेंस में दो एक्शंस दिए हुए हों और उन एक्शंस में से एक एक्शन में अगर सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस आ रहा हो तो दूसरे सेंटेंस में
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इसका 10 years passed since he left this place। अब यहां सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस में सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे आएगा 10 years have passed since he left this place। ये सेंटेंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल और बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक एग्जांपल को गौर से देखें, एग्जांपल ही आपको पॉइंट को समझने में हेल्प करेगा। 5 days pass since he passed away। इसमें भी वही 5 days have passed since he passed away। सिंस वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस आया है, इसलिए दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है। ये नियम यही बताता है। अगला पॉइंट बहुत ही कारगर पॉइंट, बीते हुए समय बीता हुआ समय मतलब पास्ट टाइम। बीते हुए समय के एक्शन का रिजल्ट ताजा दिखे तो, कोई बीते हुए समय में कोई ऐसा एक्शन हो जिसका रिजल्ट ताजा दिखे तो बीते हुए एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, he eat his food, he is not hungry। यहां दो एक्शन है, एक he eat his food और he is not hungry। he is not hungry के सामने में ये एक्शन बीता हुए समय का है, इसलिए इसका प्रयोग होगा he has eaten his food। उसने अपना भोजन कर लिया है। he is not hungry, वह भूखा नहीं है। not hungry, वह भूखा इसलिए नहीं है कि बीते हुए समय में उसने भोजन कर लिया था, खाना खा लिया था, इसलिए उस बीते हुए एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। आई फिनिश माई वर्क, आई एम फ्री नाउ। यहां भी दो एक्शन है, मैंने अपना काम कर लिया है,
अब मैं फ्री हूं, तो मैंने अपना काम कर लिया है, ये बीता हुआ टाइम का एक्शन है, तो इसलिए आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई एम फ्री नाउ। अगला अगला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पूछा जाने वाला, जिस सेंटेंस में और प्लस पीरियड ऑफ टाइम या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा हो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ जा रहा हो, तो उसमें दोनों टेंसेज आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। शी टीच अस फॉर, यहां पे फॉर के साथ 6 months, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, इसमें दोनों टेंस का प्रयोग होगा। जैसे शी हैज टाउट अस फॉर 6 months, या इसी में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, शी हैज बीन टीचिंग अस फॉर 6 months। यहां पर पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, इसलिए जैसे आई लर्न इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, सिंस माई चाइल्डहुड, यहां पे सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आया, इसलिए दोनों टेंस आई हैव लर्नड इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड, या आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड। दोनों टेंसेस का प्रयोग इसलिए हुआ है कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। आपको मालूम होगा पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग होता है। ये बात प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में खूब अच्छी तरह से मैं बता चुका हुआ हूं। इस वीडियो का अगला पॉइंट, जिस सेंटेंस में ऑल या ऑल द
या ऑल दिस आ रहा हो, इन तीनों में से ऑल या ऑल द या ऑल दिस में से कोई भी आ रहा हो, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम एडवर्बियल भी कहते हैं। ये आ रहा हो, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ये सारे ऑल या ऑल द या ऑल दिस एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसको टाइम एडवर्बियल भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे शी रीड ऑल, यहां पे ऑल दिस मॉर्निंग, अब ये ऑल दिस मॉर्निंग इतना मिलाकर एडवर्ब ऑफ टाइम या टाइम एडवर्बियल हो गया, इसलिए इसके साथ ऐसे का करके शी हैज बीन रीडिंग ऑल द मॉर्निंग, ऑल दिस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वीप ऑल द नाइट, यहां पे अब ऑल द नाइट ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया और ऑल आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ऐसे बनेगा, ही हैज बीन वीपिंग ऑल द नाइट, मतलब वह रात भर रोता रहा है। ये था प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के प्रयोग के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन। आज का वीडियो यहीं अंत होता है, और जैसा कि बदस्तूर मैं वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करता रहता हूं, तो इस वीडियो को भी वही लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है, अभी मैं एक एक चीज़ और बहुत कुछ लेके आने वाला हूं। बहुत ही बेहद ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी पॉइंट टू यू। दैट्स वाई please do subscribe the channel so that the information, the notification of the video uploaded by me will reach you first of all. तो आज वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।